कहते हैं प्रेमी प्यार के लिए 7 समंदर पार करके भी अपने चाहने वाले के पास पहुंच ही जाता है, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए या फिर जितनी मर्जी दूरियां हों। ऐसा ही कुछ कैथल में भी हुआ जब कोविड की वजह से दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा हुए और अब 2 साल बाद एक सरप्राइज के साथ मिले और शादी के पवित्र बंधन में भी बंध गए। ये वैलेंटाइन डे कैथल के विनोद और सिंगापुर की एंड्रीनो के लिए बेहद खास था, क्योंकि 5 साल के प्यार के बाद पहली बार वो वैलेंटाइन डे पर एक साथ हुए और वो भी शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद। कैथल का रहने वाला विनोद 5 साल पहले सिंगापुर वर्क वीजा पर गया था, तो वहां की रहने वाली एंड्रीनो से फेसबुक के जरिए मुलाकात हो गई और कुछ महीने के बाद दीपावली के मौके पर दोनों में प्यार हो गया। दोनों सिंगापुर में साथ रहे और अपने प्यार को आगे बढ़ाया। एक दोस्त के जन्मदिन पर विनोद अपने देश, अपने शहर वापस आए, जिसके बाद कोविड की गाइडलाइन जारी हुई और फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो लगभग पिछले 2 साल से यहीं अटक गया। इस दौरान दोनों की बातचीत तो होती थी। अचानक एक दिन विनोद के पास दिल्ली एयरपोर्ट से कॉल आई, तो एंड्रीनो दूसरी तरफ से बोल रही थी, तो विनोद एकदम शॉक्ड हो गया। कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो एंड्रीनो ने फोटो भेजी, जिसके बाद विनोद उसको लेने गया। अब पिछले 20 दिनों से एंड्रीनो विनोद के साथ इंडिया में है और दोनों में परिवार की सहमति से धूमधाम से शादी भी हो गई है। विनोद जी, कैसे आपकी लव लाइफ शुरू हुई, कैसे मिले आप स्टार्टिंग में, कैसे अभी तक का सफ़र कैसा है, कैसे ये इंडिया आई, बताएं थोड़ा। मैं जी सिंगापुर गया था आज से 5 साल पहले। तो वहाँ मैं जॉब की रिगार्डिंग गया था, तो वहाँ पे फेसबुक पे मुलाकात हुई थी। 3 महीने तो मैं फेसबुक पे चैटिंग करता रहा, तो इन्होंने मेरे को हाव भाव दिया नहीं कि कौन है कौन नहीं, पता नहीं। तो लगातार मैं SMS करता तो दीपावली आई। दीपावली पे मैंने इनको मिलने के लिए डेट पे बुलाया, तो जब हम मिले तो वहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई और प्यार इतना बढ़ गया कि ये अभी लॉकडाउन में मैं आया था, मेरे एक मित्र का बर्थडे था, तो उस टाइम में छुट्टी आया था। तो फर्स्ट लॉकडाउन? हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन में 19 मार्च को, उस टाइम की बात है। तो मैं यहाँ आया था छुट्टी, तो मैं यहीं रह गया था। तो इन्होंने फिर काफ़ी बार ट्राई किया आने के लिए, तो लॉकडाउन में वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ इनका। तो अभी रिसेंटली आए, तो हमने मैरिज की और अपना ये अभी 20 दिन हो गए इनको, तो अभी अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ की लाइफ। कितने दिन हो गए रिलेशनशिप में और कितना गैप यानी दूरियां आप लोगों को झेलनी पड़ी? जी, टोटल रिलेशन को 5 साल हो गए हैं और गैप हमने 2 साल दिया बीच में कोरोना की वजह से। और अभी इन्होंने भी बहुत बार ट्राई किया आने का बीच में, उधर से सिंगापुर से अप्लाई किया तो रिफ्यूज हो गया, क्योंकि कोरोना की उससे विजिटर अलाउड नहीं थे। तो इधर भी। ये कैसे इंडिया आए, क्या कुछ पूरी कहानी थी, बताएं। ये जी, अभी इनकी कॉल आई मेरे पास कि मैं इंडिया एयरपोर्ट पे आ गई हूँ, और मैं एकदम से चौंक गया कि ये एकदम इंडिया से कैसे। और STD से कॉल आई एयरपोर्ट से कि मैं इंडिया एयरपोर्ट पे हूँ। मैंने बिलीव नहीं किया, बोले नहीं श्योर। इन्होंने फिर फोटो भेजी, तो मैं एकदम से चौंक गया कि ये एकदम यहाँ से कैसे पहुँचे। तो इन्होंने मेरे को लगता है वैलेंटाइन डे का सरप्राइज़ दिया है, और अब कल वैलेंटाइन डे है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि इस 5 साल में पहली बार हमारा वैलेंटाइन डे इधर मना है। क्योंकि 2 साल से तो मैं इधर हूँ, और पहले जब उधर थे तो वैलेंटाइन डे मना नहीं पाए, क्योंकि उधर वर्क परमिट पे था मैं। तो ये हमारा 5 साल में पहला वैलेंटाइन डे होगा। तो घर की लाइफ को, क्योंकि देखो इनका कल्चर अलग है, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? बस मैनेज ऐसा है जी, या फिर आप इनके ट्रांसलेटर बने हुए हैं? ट्रांसलेटर तो बनना पड़ रहा है जी, क्योंकि ये इनको मेरी समझ में आती है, मेरी इनको समझ में आती है। लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि इनको जो खाने पीने की चीज़ें हैं, हम अपने कल्चर से थोड़ा वो है, ये बॉइलिंग फूड खाते हैं, तो हम नेचुरल रोटी चपाती खाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। फिर इनके लिए एडजस्ट तो कर रहे होंगे? हाँ, ये पूरा एडजस्ट कर रहे हैं। मैं अपने आप में बड़ा वो हूँ कि ये 20 दिन हो गए हैं कि ये इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इनकी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं ये खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी। ये इनको रोटी दे देते हैं तो रोटी खा लेते हैं, हरा साग दे देते हैं तो हरा साग, लस्सी भी पी लेते हैं, टिंडी भी खा लेते हैं, और घर के काम भी सारे कर लेते हैं, जैसे घास कूटना, चटनी कूटना। मैं बोल देता हूँ चटनी बना लेते हैं। तो अब लाइफ कैसे सेटल करनी है, इंडिया में या फिर इनके साथ? इसके बारे में हम देखते हैं जी क्या होता है, जो परमात्मा की मर्जी होगी वही होगा आगे। तो क्योंकि अगर यहाँ तक इतना सोचा था कि
हम एक साथ हो जाएंगे तो हम हो गए, आगे भी देखेंगे फ्यूचर प्लानिंग क्या होता है क्या नहीं। Tell us about your story of love. How did you meet Vinod and come India for marriage? Okay, so we had relationship with him on 2017, which is October 22. Am I right? Yes. So from onwards that until now is already 4 years and a half. Then we get planned to come in India and to have a plan for marriage too. So that's why I'm here. We had first meet the time is Deepavali. Yeah, Deepavali. Yeah, I just maybe yes, exactly in Deepavali. How? Yeah, we had first started we had in Facebook, then we meet on Deepavali, then after that, so every have off day, so I can meet him always. According to Vinod, you journey many places of India, holy places. Tell us about Indian culture, especially Haryana culture. Okay, so the first one is the culture. For me, is okay. Then the second one is the people around us. They are loving and caring. And the third one is the places that we are going to. It's a nice. Between the cultures and my cultures in Haryana, am I right? So big difference between my culture and his, but I can accept that everything that what he has. How can you manage language and culture? I cannot about the language. I cannot understand very well, but some of the words I understand, but I cannot talk and I cannot voice How out. you manage? I just asked to the people to translate over me because I could not understand that. What do you mean? He's your translator. Yes, he is. The chutney and kundi suta. That's all. You also cutting grass? Yep. I tried to do that because I never had that before, so that's why. क्या नाम था? रोशनी। एक विदेशी मैम आपकी बहू बनकर घर में आई है, किस तरह से आप यानी मैनेज कर पा रहे हो? कहने का मतलब एक तालमेल बिठा पा रहे हो, क्योंकि उनकी जो भाषा है अलग है, आपकी भाषा अलग है, किस तरह से ये घर में काम कर रही है, बताएं। बहुत अच्छी लगा, मैंने प्यारी लग गए। तो दो एक बात इसकी मेरे समझ में आवे। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चपत्ती रोटियां ने बोला है। तो चटनी बनावा जी भी कह दे चटनी बनाऊं, खाने ने भी न्यू कह दे खाना, जय माता की भी कह दे है। बस ये जी थोड़ी थोड़ी बोलने वहाँ नहीं समझ में आती मेरे, अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो फिर किस तरह से तालमेल बिठा रहे हो? क्योंकि कई बार ये है कि घर में सिर्फ आप दोनों ही हो, तो फिर कैसे समझ आती है? मैं न्यू कह दूं खाना खा लिया, हाँ खा लिया, न्यू कह दूं भाई ये कपड़े दूसरे पहन ले, ये न्यू कह दे हाँ पहन लूं भाई। तो अपने जो घर में है, हरियाणवी में कह सकते हैं रच बस गई है। हाँ वो तो रली मिली हो रही है, न्यू को नहीं भाई ओपरी कौन लाग दी बाका ने। तो फिर किस तरह से मान लो बच्चों के साथ, घर वालों, दूसरे सब तो प्यार है, सब तो प्यार है। क्या नाम है जी? रितु जी। आप इनके? मैं बड़ी जेठानी होती है, बहन वाली। तो बताइए कि एक इंग्लिश मैम आपके घर में बहू बन के आई है, आपकी देवरानी बन के आई है, तो किस तरह से, क्योंकि एक देवरानी जेठानी का जो रिश्ता है बहनों वाला रिश्ता है, किस तरह से परिवार में मैनेज हो रहा है? किस तरह से आप इकट्ठा खाना बना, किस तरह से लैंग्वेज, क्योंकि आप भी पढ़ी लिखी हो, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक तालमेल, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है, किस तरह से एक तालमेल बिठा पा रहे हो? जी ये मेरे साथ हाथ बटवाती है काम में। जैसे शादी के टाइम तो काफ़ी काम हो जाता है ना, तो मैं थोड़ा बीमार भी हो गई थी, तब इसने मेरे वाला काम किया, चटनी बनाई,
घास कटवाया पापा के साथ, और हैप्पी हैप्पी खुश खुश रहती है, हाथ बटवाती रहती है मेरे साथ। तो क्योंकि देखो इनका जो कल्चर है उस हिसाब से शायद खाना भी बिल्कुल अलग होगा। हाँ जी। लेकिन फिर भी बनाती हैं, और कैसे मैनेज करते हो, किस तरह से खाना, पहले इनको सिखाना भी पड़ा होगा, कितनी मुश्किलें आई? खाना तो सर यही है, जैसे रोटियां बनाते हैं तो वो राउंड राउंड ये बना देती थी, पका मैं देती थी, थोड़ा हेल्पर वाला काम हो जाता है। और बिरयानी राइस तो आता ही है इनको, वहाँ भी खाते हैं यहाँ भी खाते हैं। और सैंडविच वगैरह भी हम भी खा लेते हैं, ये वहाँ खाते थे हम यहाँ खा लेते हैं, कहीं ना इनका बनाया हुआ। कहीं घर का माहौल एक इंग्लिश और देसी कह सकते हैं, एक वो माहौल बन गया है घर का। हाँ जी, थोड़ा चेंजिंग आ गया है घर में, बच्चे भी इंग्लिश बोलने लग गए हैं, थोड़ा कतराते थे बोलने से, ये हिंदी बोलने लग गए। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सीख लेती है हिंदी के वर्ड। क्या क्या काम कर सकती है आपके साथ? ये कपड़े धो देती है वॉशिंग मशीन में मेरे बिना ही, इनको एक्सपीरियंस है कपड़े धोने का तो पूरा। और अपने हरियाणा के जो काम है वो क्या क्या काम इन्होंने किए हैं कुछ? यही है सर, घर में तो बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा कहती है, अभी मुझे गंदगी पसंद नहीं है, सफाई की ज्यादा ध्यान है इनका। बच्चों को भी अच्छा सेंस देती है, बोलने का सिखाती है बच्चों को, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक फॉरेनर की जेठानी बने हो, हाँ जी, पड़ोस में एक अलग प्राउड फील तो होता ही होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम भी इनके साथ ही चले जाए यही नहीं, कोई नहीं जाने दे। हमें ये भी बताएं कि ये जैसे आप विनोद ने भी बताया कि चटनी या वो कितनी फिनिशिंग के साथ वो काम कर लेती है, पहले सिखाना भी पड़ा होगा, लेकिन अब कितनी फिनिशिंग के साथ क्या क्या काम कर लेती है? हाँ, जैसे मैं काट रही थी कुंडी छोटा में, तो ये मेरे पास बैठी, इन्होंने वैसे पूछा भी क्या करना है इसको इंग्लिश में, मैंने कहा ऐसे कूटना है, तो इसने फास्ट कूटा, मेरे से भी फास्ट कूटा। ये चाहे ये लगा ले कोई सीखने का तजुर्बा टैलेंट, तो इसने फास्ट कूटा, और वैसे चटनी भी खा के देखी, वेरी स्पाइसी तो कहीं ना कहीं अपना कल्चर जो ये एक्सेप्ट कर रही है। हाँ जी। क्या नाम बेटा? मेरा नाम लक्ष्य है। एक यानी इंग्लिश चाची घर में आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे है, और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि समझ में ना आए, इंग्लिश बोलते आ जाती है समझ। वैसे भी बहुत अच्छे हैं, हर काम में जैसे पढ़ते हुए कोई मिस्टेक होती है तो वो भी बताते हैं, बोलने में अगर कोई वर्ड गलत बोलते हैं इंग्लिश में तो उसको भी बताते हैं भी ये वर्ड ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। बहुत मिस्टेक डाउट्स क्लियर भी होते हैं। स्टडी करवाते हैं? हाँ जी, तीनों को साथ में बिठा के और साथ में बैठते हैं, बताते हैं इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है, बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि अपने हरियाणा में एक चीज देखी जाए, मोस्टली जो इंग्लिश है वो प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती है, क्या प्रोनाउंसिएशन ये करेक्ट करवाते हैं? यस, बताते हैं, जैसे कि कई बार हम कोई किसी वर्ड को कुछ कह देते तो ये बता देते हैं इसको ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। हाँ, बहुत हेल्प करते हैं वैसे।